स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। गोदान उपन्यास सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। झारखंड प्रशिक्षित स्नातक 6 to 8 के सिलेबस में यह उपन्यास लगा हुआ है। 6 to 8 की परीक्षा 12 जुलाई को होनी है। परीक्षा के लिए 3 से 4 दिन का समय बचा है। रिवीजन का यह अंतिम मौका है। गोदान उपन्यास की प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले गोदान उपन्यास के पात्र परिचय के बारे में जानते हैं। यह उपन्यास 1935 ईस्वी में लिखा गया। इस उपन्यास का जो नायक है वह होरी है और होरी की पत्नी का नाम है धनिया। होरी का एकमात्र पुत्र है जिसका नाम है गोबर और 2 पुत्री हैं रूपा और सोना। होरी के 2 भाई हैं, एक शोभा और दूसरा हीरा। हीरा होरी के गाय को जहर देता है। होरी की गाय को जहर कौन देता है? तो हीरा देता है। और गोबर जो है ये झुनिया से विवाह करता है। झुनिया भोला की पुत्री है, विधवा है। और झुनिया का जो पहला विवाह होता है उसके पति की मृत्यु मुंबई में हो जाती है। चाकू कूद कर उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जो है वह अपने पिता भोला के घर पर रहती है और झुनिया से गोबर प्रेम करता है। बाद में उसका विवाह हो जाता है। तो गोदान उपन्यास कृषक महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है प्रेमचंद जी का। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880, 22 जुलाई 1880, 12 मार्च 1880, 15 अप्रैल 1880। तो प्रेमचंद का जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 में। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? सूर्यचंद, धनपत राय, वैद्यनाथ, ओम प्रकाश। वैद्यनाथ आपका नागार्जुन का नाम था। प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय। पत्नी का नाम था शिवरानी देवी। प्रेमचंद का निधन कब हुआ था? 1933, 1936, 1938, 1940। प्रेमचंद का निधन हुआ था 1936। मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास है, 1936 ईस्वी में लिखा गया और 1936 में इनका निधन भी हुआ था। प्रेमचंद की अंतिम कृति कौन सी है? गबन, गोदान, निर्मला, कर्मभूमि। अंतिम कृति पूछी गई है तो कृषक महाकाव्य के रूप में जाना जाता है गोदान, जिसके बारे में हम सभी आज पढ़ने वाले हैं। गोदान ये प्रेमचंद की अंतिम कृति है। 1935 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1936 में आपका मंगलसूत्र प्रकाशित हुआ था जो अपूर्ण उपन्यास है इनका। प्रेमचंद की कौन सी रचना कालजयी रचना है? गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, गबन। कालजयी रचना है इनका गोदान। और प्रश्न में पूछा जा सकता है प्रेमचंद के किस उपन्यास में पुनर्जन्म का वर्णन किया गया है? तो कायाकल्प में किया गया है और इनका प्रथम उपन्यास है सेवा सदन, 1918 ईस्वी में लिखा गया। अगला प्रश्न है, गोदान पाठ में ग्राम कथा और नगर कथा को जोड़ने वाले कौन से 2 पात्र हैं? प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा। गोदान पाठ में ग्राम कथा और नगर कथा को जोड़ने वाले 2 पात्र का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोबर, यह ग्राम कथा से है और राय साहब ये शहरी क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, गोबर बेलारी का है, राय साहब जो है सेमरी के हैं। गोदान पाठ के आधार पर होरी की 2 बेटियों का क्या नाम है? रूपा और सोना, धनिया और शीला, मालती और जुनिया, दुलारी और जुनिया। होरी की 2 बेटियां, उनका नाम है रूपा और सोना। ठीक है, रूपा और सोना। एक की उम्र होती है 12 वर्ष और एक की उम्र होती है 6 वर्ष। रूपा की जो शादी होती है वह राम सेवक से होती है। अधेड़ व्यक्ति का होता है, लगभग 40 से 45 साल उसकी उम्र होती है। अधेड़ व्यक्ति से रूपा की शादी होती है। प्रेमचंद ने किसान जीवन की त्रासदी को किस रचना के माध्यम से अभिव्यक्त किया? गोदान, कर्मभूमि, गबन, निर्मला। किसान जीवन की त्रासदी को गोदान के माध्यम से व्यक्त किया है। गोदान उपन्यास के किस परिच्छेद तक पहुँचते पहुँचते मालती का चरित्र परिवर्तन पूर्ण हो जाता है? 20वें, 5वें, 10वें, 30वें। तो उपन्यास को जब आप पूरा पढ़ेंगे तभी इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 30वें। मालती यह डॉक्टर मालती है। ठीक है, अंदर से मुलायम है, बाहर से बिल्कुल मधुमक्खी की तरह है मालती। दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर मेहता
इनसे जो है प्रेम करते हैं। गोदान पाठ के आधार पर बताएं कि ग्रामेतर कथा के अंतिम मुख्य पात्र कौन है। मिर्जा खुर्शीद, राय साहब, प्रोफेसर मेहता, होरी। ग्रामेतर कथा के अंतिम मुख्य पात्र कौन है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिर्जा खुर्शीद। गोबर जब लखनऊ जाता है काम के लिए तो मिर्जा खुर्शीद के पास वह काम करता है, और गोबर के लखनऊ जाने का कारण ये होता है कि गोबर की जो प्रेमिका होती है झुनिया, यूँ कहिए कि गोबर की पत्नी है, और जब झुनिया गर्भवती होती है तो लोक लाज के डर से झुनिया को छोड़ करके गोबर लखनऊ चला जाता है और लखनऊ जाता है मिर्जा खुर्शीद के पास, वहाँ काम करता है। गोदान उपन्यास के आधार पर उच्च वर्गीय मुसलमान कौन है। प्रोफेसर मेहता, मिर्जा खुर्शीद, राय साहब, रहमत अली। उच्च वर्गीय मुसलमान का नाम क्या है, तो वह मिर्जा खुर्शीद है। ये सभी जो है राय साहब के मित्र हैं, मिर्जा खुर्शीद, प्रोफेसर मेहता। गोदान पाठ में पात्रों की भाषा में किस अलंकार का प्रयोग प्रचुरता से हुआ है। उभयालंकार, अर्थालंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा। किस अलंकार का प्रयोग प्रचुरता से हुआ है, अधिक मात्रा में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो अर्थालंकार। गोदान उपन्यास के आधार पर निम्नलिखित में से किसके चरित्र में मेहता को देवत्व की आभा दिखाई देती है। मालती, धनिया, झुनिया, पुनिया। मेहता को देवत्व की आभा किस में दिखाई देती है, तो मालती है। मेहता प्रोफेसर मेहता हैं और ये दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। गोदान पाठ के केंद्र में किसके शोषण की समस्या है। जमींदारों, किसानों, साहूकार, इनमें से कोई नहीं। तो जो शोषण होता है वह किसानों का होता है। गोदान उपन्यास कब प्रकाशित हुआ। 1932, 1937, 1935, 1939। गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1935। गोदान उपन्यास में किसका चरित्र मुख्यतः प्रेमचंद के विचारों और आदर्शों के प्रतिपादन का माध्यम बन गया। मिस्टर खन्ना, होरी, प्रोफेसर मेहता, राय साहब। किसका चरित्र मुख्यतः प्रेमचंद के विचारों और आदर्शों के प्रतिपादन का माध्यम बन गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रोफेसर मेहता। गोदान पाठ में हर वर्ष सेमरी गांव में धनुष यज्ञ का उत्सव कौन करवाते थे। भोला, होरी, शोभा, राय साहब। तो धनुष यज्ञ का जो उत्सव करवाते थे वह राय साहब करवाते थे, और इस धनुष यज्ञ में होरी भी जो है माली का पात्र बनता था, माली की भूमिका में वह रहता था होरी। गोदान पाठ के ग्रामीण पात्र बोलचाल में अधिकतर कैसे वाक्यों का प्रयोग करते थे। सरल, लघु, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ग्रामीण पात्र बोलचाल में अधिकतर जिस वाक्य का प्रयोग करते हैं वह सरल और लघु दोनों है। ए और बी इसका सही उत्तर होगा। गोदान पाठ के आधार पर बताएं कि होरी के पुत्र का क्या नाम था। भोला, गोबर, नोखेराम, इनमें से कोई नहीं। होरी के पुत्र का नाम था गोबर। गोबर होरी का इकलौता पुत्र है और दो पुत्रियां हैं, रूपा और सोना। गोदान पाठ में होरी किसके यहाँ से गाय लेकर आता है। दाता दीन, झिंगुरी सिंह, भोला, राय साहब, अमरपाल सिंह। होरी जो गाय लाता है वह भोला के यहाँ से लाता है। भोला, इसके पत्नी की मृत्यु हो जाती है, भोला घर पे अकेले रहता है। भोला और भोला की पुत्री जुनिया। तो होरी जो है भोला से कहता है, मेरे जानकारी में, मेरे रिश्तेदार में एक स्त्री है जो विधवा है, अगर तुम कहो तो मैं उससे जो है तुम्हारे विवाह की बात करूं। तो भोला प्रसन्न होता है, भोला की भी इच्छा होती है वह विवाह करे, और इस पर भोला जो है अपनी गाय होरी को देता है और कहता है ठीक है ये गाय लेके जाओ। होरी कहता है गाय ले जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। भोला कहता है पैसे तुमसे कौन मांग रहा है, जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तो दे देना, गाय लेके जाओ। और भोला इस बात को लेकर के बहुत प्रसन्न होता है कि उसका विवाह होने वाला है। गोदान पाठ के आधार पर बताएं कि झुनिया किसकी बेटी है। भोला, राय साहब, अमरपाल सिंह, होरी, झिंगुरी सिंह। तो झुनिया जो है यह भोला की बेटी है, गोबर की पत्नी है और होरी की बहू है। गोदान पाठ के आधार पर बताएं कि होरी के भाइयों का क्या नाम था। शोभा, हीरा, ए और बी दोनों, भोला। तो होरी के भाई का नाम था शोभा और हीरा। ए और बी सही उत्तर होगा इसका।
शोभा ये स्वभाव से जो है थोड़ा सीधा साधा था, लेकिन हीरा ये जो गाय को जहर देता है, जहर देने वाला हीरा ही होता है। ये होरी का सगा भाई है और होरी के गाय को जहर हीरा ही देता है। गोदान पाठ के आधार पर बताएं, होरी ने अपना घर किसके यहाँ गिरवी रखा था? झिंगुरी सिंह, पोला, मिर्जा खुर्शीद, राय साहब, अमरपाल सिंह। तो होरी जो अपना घर गिरवी रखता है वह झिंगुरी सिंह के यहाँ रखता है। झिंगुरी सिंह ये सब जो है मिलकर के लोगों को ब्याज पर पैसे देते हैं। झिंगुरी सिंह, दाता दीन, माता दीन। होरी अपना घर झिंगुरी सिंह के यहाँ गिरवी रखता है। ये थे गोदान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।